अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। जनवरी 2026 क्लोज़ हुआ है तो हम KSE 100 की जो मंथली कैंडल है, मंथली ग्राफ है, उसको ज़रा देखते हैं। वही प्रीवियस हम देखेंगे तो कोविड के टाइम पे डबल बॉटम, ये जो सर्कल ड्रा किया है ये 27,000 का एरिया है जिसमें मार्केट ने एक डबल बॉटम की सिचुएशन बनाई और फिर ब्रेकआउट, पोस्ट ब्रेकआउट जो है वो बहुत लंबा हो गया था। पोस्ट ब्रेकआउट रैली उसी टाइम पे हो जानी चाहिए थी लेकिन वो बहुत लंबी हो गई थी गवर्नमेंट की अनसर्टन पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन अल्टीमेटली उसी ब्रेकआउट को का फॉलोअप ये जो सर्कल है ये ब्रेकआउट का एरिया हो गया। पहला जो सर्कल था वो डबल बॉटम और फिर इससे पीछे अगर जाएंगे तो 2017 में 53,127 का हाई जो कि हिस्ट्री हाई था, उसके बाद मार्केट 50% आलमोस्ट वहाँ से गिर गई। ये जो सर्कल है ये पोस्ट ब्रेकआउट सिनेरियो और इसमें साइडवेज मार्केट हो गई और बड़े लंबे अरसे तक 2-2.5 साल का, इससे भी ज़्यादा अरसा जो है वो मार्केट साइडवेज रही। फिर जो है फिर डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हम खड़े थे। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टला जब हम बेल आउट पैकेज में IMF के पास गए। बेल आउट पैकेज ने गैप अप ओपनिंग दी और वो गैप अभी तक फिल नहीं हो सका। वो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो 38,000 का, 41,000 और 38,000 के एरिया में जो गैप था वो स्टिल फिल नहीं हो सकता हुआ अभी तक। हो अब बाद में होगा तो होगा, लेकिन वो आमतौर पर यही कहा जाता है कि जी गैप्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं, लेकिन इस एरिया में जो गैप था वो फिल नहीं हुआ। वो मैं ज़रा उसे हाईलाइट कर देता हूँ। उसे भी मैं उसे ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पर ये देखें, ये फिल नहीं हो सका 23 जून 23 के एंड में जो हुआ था। अच्छा जी, अब हम वापस इसमें मंथली में आ जाते हैं। तो मंथली में ये ब्रेकआउट, उसके बाद फिर कॉन्टीन्यूसली दरमियान में ये कुछ करेक्शंस का टाइम रहा और फिर नया मार्च जो है वो स्टार्ट हो जाता रहा। इस वक्त भी मंथली ग्राफ में तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कहा जाए कि जी ट्रेंड डिस्टर्ब हुआ है। स्टिल कॉन्टीन्यूसली एक अपर शेडो इसने थोड़ा सा छोड़ा है। 191 का हाई है और 184 की क्लोजिंग आई है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा शेडो रह गया। अच्छा, वीकली में ज़रा सूरत हाल कुछ क्लियर हो रही है कि एक फॉर्मेशन मैं ड्रा करके दिखाता हूँ राइजिंग वेज की। इस फॉर्मेशन के ब्रेकडाउन का मतलब होगा कि वीकली में जो है वो ट्रेंड बियर हो गया और वीकली में जो कैंडल बनी है ये भी एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है। ये बुल्स के लिए कोई अच्छी नहीं है। प्रीवियस भी ये पैटर्न ड्रा करके मैंने डेली बेस पे दिखाया था या वीकली बेस पे। तो इसमें इस एरिया में मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है कुछ ना कुछ, और ये क्लासिकल एग्जांपल है राइजिंग वेज की कि जिसमें अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक डाउन हो जाता है 180 से नीचे, वही और डेली बेस पे भी अभी मैं इसे एलेबरेट करता हूँ। ये डाउन साइड पे जो डिमांड ट्रेंड लाइन है, एक तो ये ऊपर वाली सप्लाई की ट्रेंड लाइन है और नीचे वाली डिमांड की, इसे ये फोर्थ टाइम इस प्राइस को इस टाइम पे या फिफ्थ टाइम इसे टच करने आएगी। अगर इसे एक ही कंसिडर कर लिया जाए तो फिर ये फोर्थ होगा, फिर ये फिफ्थ होगा, और अगर इसे 2 कंसिडर किया जाए तो फिर ये फिफ्थ हो जाएगा। अच्छा, अब ये एनगल्फिंग बियर कैंडल और ये राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन, ये मिल के जो है ना फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसे डेली बेस पे हम देखते हैं तो डेली बेस पे ये नया हाई लगा था। वही फॉर्मेशन मैं यहाँ पे भी ड्रा कर देता हूँ ताकि समझने में ज़रा आसानी रहे। ये सप्लाई की ट्रेंड लाइन और ये डिमांड की ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्विंग डाउन हो जाएगी। अगर ये 81,000 80,000 का एरिया जो है ये ब्रेक हो गया तो स्विंग डाउन हो जाएगी, लेकिन साथ ही फिर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी पड़ी हुई है। अगर ये दोनों मिलके ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनका आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में, तो फिर जो है वो थोड़ा बुल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा, एफएफसी को देखें तो ये जो वाइट कैंडल बनी थी 27 को, इसी में बुल ट्रैप हो गए थे। यानी ये सैंडविच पैटर्न है जिसमें 26 तारीख की कैंडल बियर, नेक्स्ट बुल कैंडल और फिर 28 की फिर बियर कैंडल। मींस के बुल्स को सैंडविच बना लिया। बियर ने पहली कैंडल भी बियर, दूसरी बुल और फिर बियर। ये क्लासिकल पैटर्न है और ये सैंडविच पैटर्न कहलाता है, यानी बुल्स को सैंडविच उधर ही बना लिया था। तो बाद में उसका फॉलोअप हमें ब्रेकडाउन की सूरत में नजर आया, लोअर ला की सूरत में। थैंक यू।